है। तो आज हमारे साथ विनोद चौधरी जी हैं, इनसे खास मुलाकात में हनुमानगढ़ की राजनीति पे चर्चा करेंगे। पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जताया है और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ और हनुमानगढ़ की जनता ने भी मेरा हमेशा बहुत सहयोग किया है। हनुमानगढ़ के अंदर विकास हुआ है। मेरे ख्याल में जो जयपुर के अंदर सुविधा है वो आज हनुमानगढ़ के अंदर है। चाहे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड का हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, डाइट है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे ख्याल में हनुमानगढ़ में नहीं है एजुकेशन के अंदर। नमस्कार, मैं पवन खत्री और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस से और मौजूदा दावेदार भी हैं और इनको कांग्रेस से टिकट भी मिल चुकी है। तो आज हमारे साथ विनोद चौधरी जी हैं, इनसे खास मुलाकात में हनुमानगढ़ की राजनीति पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, अगर हम बात करें, आपको टिकट मिली है कांग्रेस से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा अभी पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जताया है और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने ये 7वीं बार मुझे मौका दिया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके विश्वास पे हम खरा उतरें और हनुमानगढ़ की जनता ने भी मेरा हमेशा बहुत सहयोग किया है। पहले मेरे फादर थे और 4 बार इन्होंने मुझे बना दिया और मैं समझता हूँ कि हमने भी काम के अंदर कोई कमी नहीं रखी। जो हनुमानगढ़ के अंदर विकास हुआ है, मेरे ख्याल में जो जयपुर के अंदर सुविधा है वो आज हनुमानगढ़ के अंदर है। चाहे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड का हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, डाइट है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे ख्याल में हनुमानगढ़ में नहीं है एजुकेशन के अंदर। और मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए इन 5 साल के अंदर, ये ऐतिहासिक है जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। वो काम आ गया हमारे यहाँ से। अभी देखो आप हनुमानगढ़ के अंदर पहला शहर होगा जो फाटक रही। अब गंगानगर रोड पे तो अंडर पास बन गया है और अभी पीलीभंगा सूरजगढ़ रोड पर भी 20 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है जिसके ब्लॉक वगैरह बन रहे हैं। मेरे ख्याल में इसी महीने में ब्लॉक से नीचे लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। और जो शहर के अंदर अंडरपास बने हैं, मेरे ख्याल में 20-30 बने, कहीं आदमी को रुकने की जरूरत नहीं। जैसे ये गांधीनगर का है, ये भी एक ऐतिहासिक है। भगत सिंह चौक से कोर्ट हमारी 1 किलोमीटर होगी, जिसके लिए हमें 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। मैं समझता हूँ तो उनकी विकास हुआ है। एक भाई साहब, इंदिरा रसोई 8 रुपये में खाना, उसके अंदर एक सब्जी है, दाल है और चपाती है, टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अभी हमारे यहाँ एक रास्ते के अंदर एक होटल खुला है गुरनूर पैलेस के अंदर, उसका इमली नाम से होटल है। तो हम वहाँ से निकलते हैं तो हमने एक दिन उनका मेनू देखा भी आपका क्या है। तो उसके अंदर एक चपाती के 50 रुपये देंगे और 80 रुपये जो है बेचने की रोटी की, 300 रुपये की दाल और 500 रुपये की सब्जी, और हम तो 8 रुपये में दाल सब्जी भी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आज गरीब गुरबा आवाज़ हमारी 12 पंचायतों में तो खुल चुकी है और लोगों में बड़ा आकर्षण है इसका। कहीं लेट आ गए, कोई बाहर से लेबर आई हुई है, काम करने वाले हैं, गरीब आदमी है, वो 8 रुपये में रोटी खा लेता है। इससे सस्ती मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं। मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आभारी हैं। हर वर्ग के लिए उन्होंने सोचा है। आज शहर के अंदर हमारे किसान लोग भी आते हैं, तो अब हॉस्पिटल है, मरीज के साथ आते हैं, उनको कहाँ खाना खाएं, 8 रुपये में वो खाना खा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 2 तो हनुमानगढ़ शहर के अंदर ही इंदिरा रसोई खुली हुई है, गाँवों के अंदर खुल रही है। यहाँ 4 खुल गई, 2 टाउन में खुल गई, 2 जंक्शन में खुल गई और बड़ी अच्छी खाना मिल रहा है। हमने खा के भी देखा है, टेस्टी होता है खाना। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने ये सबसे बड़ी सुविधा की है। आम आदमी शहर में आ गया तो व्यापारी सामान लेके आ गया, तो मरीज लेके आ गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। और मुख्यमंत्री जी ने जो मांगा वो उन्होंने दिया है। 20 जनवरी को यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, हनुमानगढ़ मीटिंग की और उसमें हमने 3 बातें उनसे मांगी।
पहली तो हमने ये कि हमारे शहर के ऊपर एक काला धब्बा है, जो स्पिनिंग मिल थी हमारी, एक इंडस्ट्री थी, वो भी उन्होंने बीजेपी के राज में बंद कर दी, तो उसको चालू कराने की बात थी। दूसरा, हमारे भाखड़ा के अंदर खाड़ी जो है वो कच्चे थे, तो इसके लिए हमें बजट दिया जाए ताकि हमारे खाड़ी पक्के जाए। और तीसरी मांग थी कि जो सफाई कर्मचारी है एक गरीब तबका है और वो बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार के लिए उनकी पोस्टें दी जाए। तो उन्होंने तुरंत तीनों मांगे कर दी। स्पिनिंग मिल चालू करने की बात कर दी, उसके लिए 35 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं, वो एक एजेंसी को देंगे जो सर्वे करेगी कि ये जो मशीनें हैं उनकी रिपेयर से काम चल सकता है या कोई बदलने की बात है, क्या क्या इसमें कमी है, कैसे ये कर सकती है, उसकी वो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ये काम इसका शुरू हो जाएगा। सालों के लिए 463 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर कर दिया तक सारे भाखड़ा के। और जो सफाई कर्मचारी थे वो 30,000 की उन्होंने भर्ती कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री जो मांगा वो दिया, ये मेरे ख्याल में ये कल्पना ही नहीं कर सकता कोई यार। विकास के काम के अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है और जनता भी चाहती है कि जो सरकार इतना काम करती है उसको हम वापस रिपीट करें, ताकि हमारे जो और भी अधूरे काम हैं वो भी हमारे पूरे हो सकें। लगभग मानगढ़ के अंदर बड़े बड़े जितने भी काम थे वो लगभग सारे हो, चाहे यहाँ यूथ हॉस्टल की बात है, चाहे यहाँ टाउन हॉल की बात है। 35 करोड़ रुपए से टाउन हॉल बन रहा है 6 बीघा जमीन के अंदर। टाउन के अंदर मिनी फूड पार्क 25 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन हुए बन रहा है। यूथ हॉस्टल भी यहाँ अपने यहाँ मंजूर हो गया। नशा मुक्ति केंद्र सरकारी वो यहाँ मंजूर हो गया। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज हनुमानगढ़ के नहीं है। जो हमारी एक कैनाल कॉलोनी के अंदर CSC चल रही थी, एक कमरे के अंदर चल रही थी, उसके लिए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। आज दूरदर्शन के पास उसकी बिल्डिंग बन रही है, 30 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और उसमें एक जांच केंद्र भी बना रहे हैं जिसमें 100 तरह की जांचें होंगी। हनुमानगढ़ के अंदर 3 जो है वो जनता क्लिनिक भी खुली हुई है। तो चिकित्सा और सुविधा 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक है। जब 1150 रुपये सिलेंडर था, ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने आम आदमी के लिए सोचा भी इस महंगाई के अंदर उनको किस तरह की राहत है। तो 1150 वाला सिलेंडर 500 रुपये के अंदर, और एक बटन दबाया सबके पैसे खाते में आ गए। मतलब जो उन्होंने जबान से निकाल दी वो तुरंत जमीन पे लागू हुई। इसी तरह से मिनिमम जो आपकी पेंशन है वो 1000 रुपये कर दी। महिलाओं के लिए पहले तो आधा किराया माफ था, उसके बाद में अगर कोई 1 महीने का पास बनवाता है तो 90% छूट है, मुफ्ती होगी वो वैक्सीन की। इसी तरह से जो भी लोगों ने मांग रखी, अब पशु है, पशु के लिए 40-40 हज़ार रुपये का बीमा दे रहे हैं जो लंपी बीमारी में मर गए। हमारे जिले में मेरे ख्याल में 1500-1600 आदमियों को पैसा मिला। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की इस कल्याणकारी योजनाओं की वजह से और उनके काम की वजह से लोग वोट देंगे, सरकार दोबारा बनेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। सर, अगर हम बात करें और युवा पीढ़ी नशे में गिरफ्त है, और अगर हम बात करें नशा यहाँ बहुत बढ़ रहा है, जैसे मेडिकल नशा हुआ सर, और चिट्टा है या और है, तो नशे के साथ साथ सर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं जैसे। तो आपको सर जनता ने मौका दिया है, आपको टिकट मिली है, जनता द्वारा भी मौका देगी आपको, तो नशे के खिलाफ आप किस तरह कार्य करेंगे? भाई साहब, ये कोई एक ना तो सरकार कर सकती है ना पुलिस कर सकती है, इसके लिए जन जागृति की जरूरत है। सारी जनता इसको चाहिए। कोई परिवार के अंदर अपने बच्चे को नशे के अंदर जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वो लुक छिप के इसका पता नहीं चलता, पहले तो जब वो ऐन आदि हो जाता है तब पता चलता है, तब कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे जनता का इसका सब में सहयोग होगा। अगर कोई नशा बेचता है तो उसकी वो इतला दें तो उसको पकड़ सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन इसमें जनता का सहयोग नहीं होगा तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। और ये हमारे पंजाब से और ये चिपटा हुआ इलाका है, वहाँ नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और नशा एक ऐसी चीज़ है साहब, जब एक बार लग जाता है इसको छोड़ना पड़ा नहीं। वो कहता है मैं प्राण छोड़ दूंगा लेकिन नशा नहीं छोड़ूंगा, ये ऐसी लत है ये। इसके लिए हमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसकी हम रोकथाम करें। जहाँ से आ रहा है, पकड़े भी हैं काफ़ी लोगों को, ये बाहर से जो नशा आ रहा है उसकी पड़ताल करने की जरूरत है, ये आ कहाँ से रहा है,
उनको अगर हम पकड़े जाएंगे तब ये कमी हो सकती है। जब से ये पोस्ट बंद हुआ है तब से इसकी नशा प्रवृत्ति की ज़्यादा प्रचलन हुआ है, और ये एक बहुत घातक है। एक परिवार में अगर कोई नशेड़ी बन गया तो सारा परिवार ही तबाह हो जाता है, ये हम सब समझते हैं। इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि इसकी रोकथाम की जाए। सर अगर हम बात करें यहाँ किसानों की, तो किसान क्षेत्र है, अपना किसानी क्षेत्र है ये एरिया, और यहाँ पानी की बड़ी मांग रहती है और पानी के लिए यहाँ पर आंदोलन चलते हैं लगातार। और अगर देखें तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है, मौजूदा में आप विधायक हैं। तो किसानों के लिए किस तरह का कार्य करेंगे सर? देखो, किसानों के लिए सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पक्की नहरें बना दी और अब ये पक्के खाड़े बन जाएंगे। तो पानी है तो धरती रानी है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, अपने कितना किसानी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक रही है, पानी की कोई कमी नहीं रही, फसलें अच्छी हुई हैं। लेकिन अब की दफ़ा है ये जो बीज है ये किसकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। ये गुलाबी सुंडी आने की वजह से हमारी नजरें सारी तबाह हो। तो ये सेंटर का है तो उनको सचेत भी किया है, और बीज के इसमें बदलाव की जरूरत है ताकि किसान बच सकें। भाव भी कम है, भाव भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि किसान बच सके। हर चीज़ की महंगाई होगी, आज खाद DAP महंगी होगी, आपकी सुपर महंगी होगी। पोटास जो 600-700 रुपये कटा था आज वो 1800 रुपये का हो गया। तो जितनी खेती महंगी हो रही है उसके अनुपात में अगर भाव बढ़ेंगे तभी किसान बच सकता है। तो उसके लिए हम स्टेट लेवल पर तो हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ये सारा महकमा सेंटर का है, उनको भी करना चाहिए। उन्होंने BJP सरकार ने 9 साल में किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए किसी के लिए कुछ कोई स्कीम नहीं दी है। तो ये उनकी है भी, वो इनको सुविधा दे। मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने हर तरह की खाद की जो है वो भी इनको पूरी उपलब्ध कराई है। 5 साल में एक पैसे का रेट नहीं बढ़ाया। अब डीजल पेट्रोल है 100 रुपये है शायद, तो इस पर उन्होंने कोई कम नहीं किया, जबकि उसके रेट बहुत कम थे कच्चे तेल के। तो ये सेंटर का मामला है, इसके बारे में हम सुनी कह सकते। किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो भी स्टेट के अंडर के अंदर बैंक थे, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, चाहे भूमि विकास था, केंद्रीय सहकारी बैंक था, हमने सारा कर्जा माफ। अब वो ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने पूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। अभी जो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है उनका हम कैसे कर सकते हैं? वो तो सेंट्रल सरकार कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार के जितने भी थे सारे माफ कर दिए किसानों के कर्जे, और उनको दोबारा भी हमने ऋण दिए। मैं समझता हूँ ये सरकार की बहुत ही खुला दिल है कि पैसे भी माफ किए और दोबारा उनको ऋण भी हम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमी रखी है तो केंद्र सरकार ने रखी है कि उनका एक पैसा भी माफ नहीं किया, जबकि बड़े बड़े सेठों के उन्होंने माफ किया, लेकिन किसान का एक पैसा उन्होंने माफ किया। सर अगर मौजूदा में बात करें हम, यहाँ पे आपने खूब विकास कार्य कराए हैं। हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ दिखने भी लग गया और श्री गंगानगर के बाद में बना था यहाँ जिला हनुमानगढ़। लेकिन आपने ये भी कहा था कि मुझे एक बार अभी टिकट दोबारा मिले और मैं दोबारा जो विकास कार्य रह गए हैं वो मैं करवाना चाहता हूँ। तो कौन से विकास कार्य रह गए हैं सर आपके अनुसार जो आप करवाना चाहते हैं? मैं आम लोगों से पूछता हूँ, आप बताओ अब कौन सा काम करना है, वही करवाएंगे। मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि एक तो हमारे सीवरेज की और पानी की समस्या है, क्योंकि पहले जब सीवरेज के लिए 280 करोड़ रुपए यहाँ सेंक्शन हुए थे, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई, कोर्टों में चले गए, वो काम हमारा रुक गया। अब ये रूसी को पैसे मिले हैं, तो मैं समझता हूँ ये सीवरेज वाली और पानी की जो समस्या है वो भी हम पूरा अच्छी तरह हल करने का प्रयास करेंगे, और हमारा फोकस भी इसी काम पर ज़्यादा होगा। बाकी जनता जो चाहेगी वो हम करवाएंगे, और बड़े कामों में तो मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी है तो अगर दोबारा हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर से उनको पूरा करेंगे। तो सर आप हमारे चैनल की तरफ, हमारी चैनल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो टिकट। नहीं, आपका चैनल भी बहुत अच्छा है, लोगों को तक ये बात पहुँचाते हैं आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप आए, आपने हमारी बातें सुनी, और मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास है भी मानगढ़ शहर को, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में सबसे अच्छा शहर में साफ सुथरा और सुंदर। आज हमारी सड़कें देखो, और हमारी सरकार ने नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर न्यास में 30 किलोमीटर की सड़कें दी है सरकार ने, ताकि शहरों के अंदर काम हो सके, शहरों में सफाई हो सके। और मैं आप तुलना करके देख लो दूसरी जगह से, हमारा शहर अच्छा है, खुली सड़कें हैं, और कहीं भी मेरे ख्याल में तो कोई खड्डा नहीं है।
मैं समझता हूँ कि ये शहर दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे, और मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि इन सब कामों का श्रेय मुझे मिला। मेरे टाइम में सारे काम हुए। हमने 125 किलोमीटर तो सड़कें बना दी साहब, डामर रोड, जो 1 करोड़ में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क बनती है। मुख्यमंत्री जी ने हमें 10-10 करोड़ रुपए दिए, कुछ हमारे कृषि उपज मंडी से हो गए। तो मैं समझता हूँ अगर ये 10-10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी नहीं देते, ये 20-30 साल सड़कें नहीं बन सकती थी। आज हमारा कोई गांव नहीं बचा जहाँ सड़कें नहीं है। कोई गांव, हर ढाणी ढाणी हम पानी दे रहे हैं, टूटी लगा रहे हैं, और 2 लाख ढाणियों में सरकार ने घोषणा की है बिजली देने की बात है, तो ढाणी ढाणी में लट्टू रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चौमुखी विकास होगा, और बहुत कम टाइम में। हमारे 2 साल तो कोरोना के अंदर निकल गए, और उसमें भी जो इन्होंने व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने, वो भी एक आदर्श है, देश के लिए आदर्श है। जो इन्होंने जो स्कीमें दी हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख का इलाज कहीं नहीं, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का कहीं नहीं है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मिनिमम पेंशन 1000 रुपए। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्कीमें कहीं भी नहीं है, और ये देश के अंदर लागू। ओल्ड पेंशन वाली बात आप कुछ छोटी बात है साहब, किसी ने कल्पना नहीं की थी ओल्ड पेंशन लागू होगी। एक हमारे सबसे बड़ा जो काम किया वो है 400 केवी का ग्रिड बिजली का, 200 किलोमीटर या तो रतनगढ़ है या हनुमानगढ़ में, इसके सिवाय कहीं जो से। अब थर्मल से डायरेक्ट लाइट हमारे हनुमानगढ़ जिले में है, और हम गंगानगर को या दूसरी जगह देंगे, उसके लिए 100 कुछ बीघा जमीन टैंकियों के ऊपर रिक्वायर कर लिया, वो भी जल्दी बजेगा। आने वाला वक्त के अंदर बिजली बहुत जरूरी है। आज मोबाइल चार्ज कराने बिजली चाहिए, कपड़े धोने हैं तो बिजली चाहिए, कपड़े प्रेस करने हैं तो बिजली चाहिए, पानी ऊपर चढ़ाना है तो बिजली चाहिए। आज मोपेड है वो बिजली से चल रहा है, कारें हैं वो बिजली से चल रही हैं, ट्रेनें बिजली से चल रही हैं। भविष्य में आने वाले समय में बिजली जो है वो एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगी, और उसकी हमें पहले ही व्यवस्था की है। जहाँ 400 केवी का जो ग्रिड बन रहा है, उसे सारे इलाके को फायदा है। सर, आपकी यहाँ पर हनुमानगढ़ में माने तो लोकप्रियता बहुत है और जनता आपको बहुत चाहती है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से, जनता का ये हमारा प्रेम ही ऐसे ही बना रहे। हमारा परिवार आज़ादी से लेकर आज तक राजनीति में रहा। मेरे फादर 52 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने, हनुमानगढ़ पंचायत समिति के पहले प्रधान मेरे फादर, फिर वो भूमि विकास बैंक के भी अध्यक्ष रहे, और कृषि उपज मंडी के भी चेयरमैन रहे, एमएलए भी रहे, और उसके बाद में हमें मौका मिला तो इस परिपाटी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो प्रेम भाव है, दुनिया में व्यवहार ही है जो कुछ है, मैं तो ये समझता हूँ। सबसे पहले व्यवहार, उसके बाद काम। मान सम्मान जो वो प्राथमिकता है, हर आदमी इज्जत मान चाहता है, और हम उसमें हमने जो हमारे बुजुर्गों से जुड़े हुए थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज हमारे साथ, हमने परिवार की तरह उनसे व्यवहार किया है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। यही हमारा है। मैं तो यही कहता हूँ कि हम तो नेता बन के नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में सबसे भाईचारा रख करके काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ खास मुलाकात में आज मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस से विनोद चौधरी जी, और इसके बाद अभी इनको मौजूदा में टिकट भी मिली है दोबारा से कांग्रेस से, और कांग्रेस पार्टी ने इन पर पूरा विश्वास दिखाया है और जनता भी इन पर पूरा विश्वास दिखा रही है। आप देख रहे थे पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।